पिछली 2 कड़ियों से हम इस तरह की आत्माओं के विषय में बात कर रहे हैं जो अपने जीवन में बहुत गलत कर्मों को अंजाम देती हैं। लेकिन आज की कड़ी में हम उन आत्माओं की बात कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिन्हें आप बिल्कुल क्षमा ही नहीं कर सकते, जिन्हें एक तरह से आप निशंस आत्माएं कह सकते हैं। वो उनके कर्म ऐसे हैं कि वो क्षमा योग्य ही नहीं हैं। ये इन आत्माओं को आप ये कह सकते हैं कि ये मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। इस तरह के बुरे कर्म इन्होंने अपने जीवन काल में किए हैं। मिश्रित आत्माएं वो होती हैं जिन्होंने इस धरती पर अभी शायद 1 या 2, 3 जन्म ही लिए हैं। उससे पहले वो किसी दूसरे प्लेनेट पर जन्म लेती आई हैं और उनका जो भावनात्मक स्तर है वो जो धरती पर आत्माएं हैं उनके साथ मैच नहीं करता है। अब जब हम ये बात कहते हैं कि क्योंकि वो किसी और प्लेनेट पर जीवन जीते आए हैं इसलिए उनका भावनात्मक स्तर धरती की आत्माओं से मैच नहीं करता है, तो एक सवाल खड़ा होता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर इस तरह की आत्माओं को धरती पर भेजा ही क्यों जाता है? अगर ये आत्माएं इतनी ही बुरी हैं तो इन्हें धरती पर जन्म मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ हमें ये बात समझनी होगी कि पहले तो इस तरह की मिश्रित आत्माओं की संख्या बहुत ही कम है और उसमें भी बुरे कर्मों को अंजाम देने वाली आत्माओं की संख्या नगण्य के बराबर है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे इलोन मस्क हैं या निकोला टेस्ला थे, तो इनके विषय में भी ये कहा जाता है कि ये शायद दूसरे प्लैनेट से ताल्लुक़ रखते थे, या स्टीफन हॉकिंग्स थे, ये भी शायद दूसरे प्लैनेट से ताल्लुक़ रखते थे। इसलिए इनका जो ज्ञान था वो बहुत उच्च स्तरीय था और है, और इनकी काबिलियत भी बहुत एक पूरे विश्व में परिवर्तन ला देने वाली काबिलियत है। इनके जो आविष्कार रहे हैं उन्होंने जो इस धरती की मानव जाति है उनका बहुत कल्याण किया है। अब अगर इस बात को सत्य माना जाए कि इलोन मस्क जैसे या निकोला टेस्ला जैसे या स्टीफन हॉकिंग जैसी जो महान आत्माएं हैं ये मिश्रित आत्माएं हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मिश्रित आत्माएं कितनी कल्याणकारी भी साबित होती हैं धरती के लिए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सभी मिश्रित आत्माएं गलत होती हैं। उनमें बहुत चंद एक होती हैं जिन्हें आप बहुत निशंस की गिनती में रख सकते हैं, ऐसे जैसे हिटलर। अब उनके कर्म ऐसे हैं कि वो क्षमा योग्य नहीं है। तो जब मिश्रित आत्माओं की बात होती है तो ये मत समझिए कि सभी मिश्रित आत्माएं गलत होती हैं और उनको पृथ्वी पर जन्म दे दिया जाता है, बल्कि बहुत तो उनमें बहुत ज़्यादा कल्याणकारी सिद्ध होती हैं हमारे जो मानव समाज है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं आत्माओं का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत गलत कर्मों को अंजाम दिया है, क्योंकि फिलहाल पिछले 2 कड़ियों से उन्हीं आत्माओं के विषय में जिक्र चल रहा है। मिश्रित आत्माओं में जो अच्छे कर्मों को अंजाम देने वाली आत्माएं हैं उनके विषय में हम फिलहाल जिक्र नहीं कर रहे हैं। जो मिश्रित आत्माएं होती हैं ज़्यादातर केसेस में वो हमारी जो हम मानव समाज हैं हमसे कहीं ज़्यादा परिपक्व आत्माएं होती हैं। अब कोई वजह होती है कि वो अपना प्लैनेट छोड़कर धरती प्लैनेट पर जन्म लेने का फैसला लेती हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है कि उनका जो प्लैनेट है वो अब रहने योग्य ही ना बचा हो। यहाँ पर मुझे एक केस याद आ रहा है, यूट्यूब पर ही ये वीडियो है, बारबोसा नाम के एक रूसी लड़के की वीडियो है जिसके विषय में बताया गया कि उसने बताया था कि वो मंगल ग्रह से आया है। उसने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ भी की थी जो सत्य साबित हुई, और उसने ये भी बताया था कि वो अकेला नहीं है, उसके जैसे बहुत से बच्चे हैं जो मंगल ग्रह से पृथ्वी पर आए हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर जो जीवन था वो नष्ट हो गया है। तो हम वापस अपने विषय पे आते हुए कि इस तरह की जो आत्माएं होती हैं वो ये भी हो सकता है कि किसी बहुत सौम्य ग्रह से, किसी इतने सौम्य ग्रह से ताल्लुक़ रखती हैं कि वहाँ का जीवन बहुत सहज है, बहुत साधारण है और वो तेज़ी से तरक्की नहीं कर पा रही हैं। इसलिए वो खुद चाहती हैं कि वो पृथ्वी जैसे एक सख्त ग्रह पर जाएं जहाँ वो तेज़ी से
उन्नति की सीढ़ी चढ़ सकें। अब इस तरह की आत्माएं जो कि इस तरह के प्लैनेट से आई हैं जहाँ की तकनीक बहुत विकसित है, धरती के मुकाबले बहुत आगे है, जो कि अंतरिक्ष यात्रा करने जैसी उच्च तकनीक भी रखते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लैनेट से आने वाली जो आत्माएं होती हैं वो स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा चतुर होती हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं। अब ये तो बहुत स्वाभाविक बात है ना, ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई बिल्कुल ही अनपढ़, बहुत पिछड़े हुए गांव का व्यक्ति हो जहाँ बिजली पानी भी ना हो, और उसके मुकाबले एक शहर का व्यक्ति हो जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हो, सारी उच्च तकनीक हो, तो उनकी जो मानसिक स्तर है, जो चतुरता का स्तर है, जो उनकी चतुराई का स्तर है, वो तो अलग होगा ही ना। तो ये चीज़ स्वाभाविक है। ऐसे ही जो इस तरह के प्लैनेट से आने वाली आत्माएं हैं जो बहुत उच्च स्तरीय हैं, तो वो धरती की आत्माओं के मुकाबले बहुत ज़्यादा चतुर होती हैं। अब यहाँ पर अटलांटिस का भी जिक्र है। जो लोग मेरे पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल पर वीडियो सुनते रहे हैं उन्होंने सुना होगा, सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ में मैंने बताया था कि ब्रैनविस के पास भी एक ऐसा केस आया था जिसमें एक साइकिक व्यक्ति थे जो कि बहुत महान साइकिक थे। उन्होंने भी एक बर्थ अटलांटिस में लिया था जहाँ की तकनीक बहुत विकसित थी, इतनी विकसित कि था तो वो उनके पास्ट का बर्थ, लेकिन जब उन्होंने अपने बर्थ के बारे में बताना शुरू किया तो ऐसे लग रहा था जैसे वो हजारों साल आगे का कुछ बता रहे हैं। हवा में उड़ने वाली कारें, पानी पे चलने वाली ट्रेन, बहुत ही वो इतना ज़्यादा उच्च तकनीक को बता रहे थे कि लग ही नहीं रहा था कि वो पास्ट की बात कर रहे हैं, लग रहा था कि वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यही चीज़ डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में भी है। उन्होंने भी बताया कि जैसे कुछ व्यक्ति जिन्होंने अटलांटिस में जन्म लिया होगा वो उसे भूलोक मानकर उसके विषय में बता रहे हैं, जबकि वो भूलोक नहीं है। कहा जाता है कि जो अटलांटिस वो बरमूडा ट्रायंगल के निकट है। अभी तो हमने मिश्रित आत्माओं के विषय में बात करी, लेकिन एक 5वें स्तर की आत्मा जो कि जैसा कि अंधेरों के शहर के विषय में मैंने बताया था कि जिन आत्माएं गलत कर्म करती हैं वो उस स्थान पर जाती हैं। तो एक 5वें स्तर की आत्मा जो कि उस स्थान पर एक शिक्षक की तरह या एक असिस्टेंट की तरह कह लीजिए, किसी भी रूप में कह लीजिए, एक स्टूडेंट की तरह कह लीजिए, वक्त गुजार चुकी है और उसने जो मिश्रित आत्माओं को देखा, जो निशंस बहुत ही एकदम क्षमा ना करने योग्य कर्म करके गई हैं आत्मा लोक में और उस अंधेरों के शहर में, उनको देखा। तब उसने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि वो वहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए उनके टीचर की तरह वहाँ पर था, तो उसने जो बताया इसका डिटेल में जिक्र तो मैं अगली कड़ी में करूँगी, लेकिन कम शब्दों में इस तरह की आत्माओं को अपने मार्गदर्शक के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता। जब वो आत्मा लोक में आती हैं तो बहुत जल्दी उन्हें उनके जो एक तरह से हॉस्पिटल कह लीजिए, अंधेरों का शहर कह लीजिए, उसका नाम आप जो भी रख सकते हैं, बीमार आत्माओं का हॉस्पिटल कह लीजिए, क्योंकि हम जिन्हें बुरी आत्माएं कह रही हैं वो एक तरह से बीमार हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। जैसे शरीर खराब हो जाता है तो उसे इलाज की ज़रूरत होती है ना, तो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, उसे काट के फेंक नहीं देते। ज़रूरत पड़ती है तो काट के भी फेंकते हैं, लेकिन पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं कि ना ज़रूरत पड़े। बस कुछ इसी तरीके से जो बुरा कर्म करके जाने वाली आत्माएं हैं, कोशिश की जाती है कि उनकी ऊर्जा में परिवर्तन किया जाए, उनको उनके कार्मिक अकाउंट चुकता करने का मौका मिले। लेकिन जो अब बिल्कुल ही गलत कर्म कर रही हैं, जो क्षमा योग्य नहीं है, फिर उन्हें किस तरीके से जानवर रूप में परिवर्तित किया जाता है वो फिर अलग है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अगली बार जब भी अमेज़ॉन से कुछ परचेज़ करते हैं तो इस लिंक के माध्यम से कीजिए।
इससे आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं है, लेकिन इस ज्ञान के प्रसार में थोड़ी मदद मिल जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया गया है। अगर आप मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म प्रेम, सौंदर्य और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान